morning students. In today's class we are going to discuss about the special cases. Okay, so in special case we see first, that is change in demand when supply is perfectly elastic. Okay, क्या देख रहे हैं हम कि डिमांड में चेंज हो रहा है जब सप्लाई क्या है परफेक्टली इलास्टिक. ओके, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो किसके पैरेलल होगा, ओ एक्स एक्सिस के. क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है सप्लाई कर्व, मैंने जब आपको डिमांड और सप्लाई पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक क्या है और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है. जब हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी तो हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा, ओ एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, ओ एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट केस है वो है इंक्रीज इन डिमांड. ओके, क्या होगा इंक्रीज इन डिमांड में, सबसे पहले तो हम वही इनिशियली देखेंगे. इनिशियल में क्या है, ऑन ओ एक्स एक्सिस तो हमने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लाई का जो ओ एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. ये हो गया हमारा डी डी. डी डी इज अ डिमांड कर्व. ठीक है, दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर. डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पॉइंट. तो ई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट. हेयर प्राइस इज ओ पी एंड क्वांटिटी इज ओ क्यू. ठीक है, अब क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड. जब डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है, जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो आपकी डिमांड देखेंगे डी डी से क्या हो गई, डी वन हो गई. और सप्लाई क्या है हमारी, कांस्टेंट रहेगी क्योंकि चेंज किस में आ रहा है, डिमांड में. और सप्लाई कर्व हमारा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, तो जो हमारा सप्लाई कर्व था एस एस, उसने डी वन को कहाँ पर कट किया, ई वन पॉइंट पर. तो ई वन क्या हो गया हमारा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. यहाँ पर हमारी क्वांटिटी ओ क्यू से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, ओ क्यू वन. लेकिन प्राइस क्या रहे हमारे, कांस्टेंट रहे. प्राइस तो क्या रहेगा, ओ पी. ठीक है, तो ये आपका क्या था, चेंज इन डिमांड में सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक का फर्स्ट केस था इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड सबसे पहले हम इनिशियल देखेंगे हमेशा. फिर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. कहाँ पर, राइट वर्ड. फिर देखेंगे दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ई वन पॉइंट पर. तो ई वन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो गई, ओ क्यू से इंक्रीज होकर ओ क्यू वन हो गई. और प्राइस क्या हो गया, स्टिल कॉन्स्टेंट रहा और वो क्या है, ओ पी. ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड. अब इसमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको बताया हुआ है, हमेशा बताती आ रही हूँ. एक बार फिर स्टार्टिंग में बता रही हूँ आपको कैसे करना है एक्सप्लेनेशन. On O x axis we are going to represent the quantity of the commodity and O y axis prices of the commodity. Okay, DD is a demand curve and SS is a supply curve which is horizontal of which is parallel to the O x axis. क्या, supply curve. ठीक है, क्योंकि सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, इंक्रीज इन डिमांड. सबसे पहले इनिशियल का बता देंगे कि इनिशियल डिमांड कर्व कट्स दी एसएस सप्लाई कर्व एट ई पॉइंट. तो ई क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, ओ पी. क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, ओ क्यू. When demand increases, demand curve shifted to right word. Okay, so new demand curve D1 intersect the supply curve at E1 point. तो E1 क्या है हमारा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, OP और क्वांटिटी क्या हो गई, OQ. क्लियर फर्स्ट केस. नाउ सेकंड केस इज डिक्रीज इन डिमांड. अब क्या है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है. सबसे पहले इनिशियल देख लेते हैं. इनिशियल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व वही रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक है. तो क्या रहेगा आपका, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, आप देखेंगे कि जो डिमांड कर्व है उसने सप्लाई कर्व को कहाँ पर से इंटरसेक्ट किया, ई पॉइंट पर. तो ई क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पर क्वांटिटी तो क्या हो गई, ओ क्यू. और प्राइस कितना हो गया, ओ पी. ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड है, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड. ओके, जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो आप देखेंगे कि डी डी से क्या हो गया, डी वन हो गया. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो न्यू डिमांड कर्व है उसने कहाँ पर कट किया सप्लाई कर्व को, ई वन पॉइंट पर. तो ई वन क्या हो गया हमारा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. यहाँ पर प्राइस तो क्या हो गया, ओ पी. और क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, ओ क्यू से क्या हो गई, ओ क्यू वन. क्लियर. तो फर्स्ट केस हो गया इंक्रीज इन डिमांड. सेकेंड केस क्या हो गया हमारा, डिक्रीज इन डिमांड. जब इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ओ क्यू से क्या हो गई, ओ क्यू वन. और जब डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो हमारी जो क्वांटिटी थी सप्लाइड वो ओ क्यू से डिक्रीज होकर कितनी हो गई, ओ क्यू वन. और दोनों में प्राइस क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट. ठीक है, इसमें कंक्लूजन बता देंगे कि क्या रहा कंक्लूजन. कंक्लूजन ये है कि प्राइस तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट. और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, ओ क्यू टू ओ क्यू. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड केस, दैट इज चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. किस में चेंजेस आ रहे हैं, सप्लाई में.
जब डिमांड क्या है आपकी परफेक्टली इलास्टिक। अब जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी, जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, ओ एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, देखेंगे ये ओ एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका, ओ वाई एक्सिस। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये डिमांड कर्व हो गया और डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए वो ओ एक्स एक्सिस के आपके क्या होगा, पैरेलल होगा। चेंज किस में हो रहा है, सप्लाई में। तो फर्स्ट क्या है हमारा केस, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल सप्लाई कर्व देख लेते हैं, एस एस। एस एस ने डी डी को कहाँ पर कट किया, ई पॉइंट पर। तो ई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, हेयर प्राइस इज ओ पी एंड क्वांटिटी इज ओ क्यू। अब क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस सप्लाई कर शिफ्टेड टू राइट वर्ड। ओके, सप्लाई कर क्या हो जाता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, एस एस से क्या हो गया, एस वन एस वन। तो आप देखेंगे कि न्यू सप्लाई कर जो एस वन है उसने डी को कहाँ पर कट किया, इस ई वन पॉइंट पर। तो ई वन क्या हो गया हमारा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पर प्राइस तो क्या रहा, कांस्टेंट ओ पी ही, और जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू से इंक्रीज होकर कितनी हो गई आपकी, ओ क्यू। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ओ क्यू से क्या हो जाती है, ओ क्यू वन, लेकिन प्राइस क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है आपका, डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई। पहले हमने फर्स्ट देख लिया इंक्रीज इन सप्लाई, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो सेकंड क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। सबसे पहले इनिशियल देख लेते हैं, इनिशियल सप्लाई कर्व जो है उसने, इनिशियल सप्लाई कर्व ने आपके देखेंगे कि सप्लाई कर्व को, ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा इनिशियल है, सॉरी ये क्या है, इनिशियल सप्लाई कर्व। इनिशियल सप्लाई कर्व ने हमारे डिमांड कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इस ई पॉइंट पर। तो ई क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, ओपी, और क्वांटिटी क्या हो गई, ओ क्यू। ठीक है, अब क्या हो रही है आपकी सप्लाई, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज होगी तो हमारा सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सप्लाई कर्व एस से क्या हो गया, एस वन। ठीक है, अब एस वन ने डी डी को कहाँ पर कट किया, डी डी को कट किया है इस E1 पॉइंट पर। तो E1 is a new equilibrium point. Here price is still constant and quantity reduces from OQ to OQ1. ठीक है, क्या कंक्लूजन आया कि जब आपकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है तो आप देखेंगे कि जो आपके प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहेगा और जो क्वांटिटी है वो OQ से रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, OQ1। ठीक है, हमने अपने 2 केसेस कंप्लीट कर दिए स्पेशल केसेस के। फर्स्ट क्या था, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, सेकंड क्या है, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। एक में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक था और दूसरे में क्या था कि आपका डिमांड क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, और दोनों के हमने 2 केसेस देख लिए। क्या था, फर्स्ट क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, और सेकंड क्या था, डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि चेंज किस में हो रहा था, डिमांड में। अब क्या है, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में भी क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब थर्ड केस क्या देखेंगे, थर्ड केस देखेंगे चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब क्या आ जाएगा आपका जो केस आएगा वो क्या आएगा कि अब जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी आपकी, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, और ये फोर्थ केस क्या आ जाएगा, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी तो हम इलास्टिक की बात कर रहे थे, अब किसकी आ जाएगी, इनइलास्टिक की। ठीक है, now we see the third case, that is change in demand when supply is perfectly inelastic. अब बात किसकी आ गई, इनइलास्टिक की। पहले हम बात कर रहे थे इलास्टिक, अब है इनइलास्टिक। जब इनइलास्टिक होगा तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहले तो किसके पैरेलल था, ओ एक्सिस के। जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो इनइलास्टिक मीन क्या हो गया कि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और किस में चेंज आ जाएंगे, प्राइस में। पहले प्राइस क्या थे, कांस्टेंट थे, और किस में चेंज आते थे, क्वांटिटी में, क्योंकि क्या था, इलास्टिक। अब किसकी बात कर रहे हैं, इनइलास्टिक की। तो सप्लाई कर्व हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसलिए क्या हो गया, वो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, एस एस। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल डिमांड कर्व था हमारा डी डी। ठीक है, डी डी ने एस एस को कहाँ पर कट किया, ई पॉइंट पर। तो ई हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर प्राइस तो क्या हो गया आपका, OP, और क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, OQ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। जब इंक्रीज होगा तो कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा ना। ठीक है, तो DD से क्या हो गया, D1 हो गया। अब D1 ने SS को कहाँ पर कट किया, इस E1 पॉइंट पर। तो E1 क्या हो गया हमारा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया।
इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप देखेंगे कि प्राइस तो ओपी से बढ़कर कितने हो गए ओपी1, लेकिन जो क्वांटिटी थी वो स्टिल कांस्टेंट रही, कितनी रही ओ क्यू। ठीक है, तो ये हो गया बात इंक्रीज इन डिमांड। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि क्वांटिटी सप्लाइड तो कांस्टेंट रहेगी ओ क्यू, लेकिन प्राइस क्या हो जाएंगे इंक्रीज इन डिमांड से, कि प्राइस आपके इंक्रीज हो जाएंगे ओपी से क्या हो जाएंगे ओपी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको अच्छे से आ गया होगा, अब तो रट जाना चाहिए किस तरीके से एक्सप्लेनेशन को लिखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में आप देखेंगे कि जो आपका सप्लाई कर्व था वो स्टिल क्या रहेगा ओ वाई एक्सिस के क्या रहेगा पैरेलल ही रहेगा, क्योंकि इनइलास्टिक है। ठीक है, पहले डी इनिशियल डिमांड कर्व था और सप्लाई कर्व क्या था एसएस। डीडी ने एसएस को कहाँ पर कट किया इस ई पॉइंट पर, तो ई क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पर प्राइस तो क्या हो गया ओपी और क्वांटिटी कितनी हो गई ओ क्यू। अब हो रहा है डिक्रीज इन डिमांड, जब डिक्रीज होता है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना, तो डीडी से क्या हो गया डी1 हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो न्यू डिमांड कर्व है D1 उसने एसएस को कहाँ पर कट किया ई पॉइंट पर। ठीक है, E1 पॉइंट पर, तो E1 इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, here price is OP1 and quantity is still constant OQ। conclusion is that कि price क्या हो गए आपके रिड्यूस हो गए OP2 OP1 एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या रहा आपका स्टिल कांस्टेंट रहा, और वो क्या हो गया आपका OQ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल केस। लास्ट टाइप इज दैट इज 4th नंबर। ठीक है, क्या है चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले तो क्या था सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक थी, अब क्या हो गई डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई। चेंज किस में आ रहे हैं सप्लाई में, तो फर्स्ट क्या होगा इंक्रीज इन सप्लाई, नाउ सेकंड इज डिक्रीज इन सप्लाई। देखो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, ये ओ एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है आपका ओ वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सप्लाई कर, सबसे पहले इनिशियल सप्लाई कर एस एस, और एसएस ने डीडी को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया इस ई पॉइंट पर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप देखेंगे कि प्राइस तो क्या है ओपी और क्वांटिटी क्या है आपकी ओ क्यू। अब क्या हो रहा है इंक्रीज इन सप्लाई, जब इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जो एसएस से क्या हो गया एस1। आप देखेंगे कि जो न्यू सप्लाई करता है एस1 उसने डीडी को कहाँ पर कट किया इस E1 पॉइंट पर, तो आप देखेंगे E1 इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, हियर प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम OP टू OP1, यहाँ पर प्राइस क्या हो गया रिड्यूस हो गए OP से क्या हो गया OP1, और क्वांटिटी स्टिल कांस्टेंट रही कितनी OQ। आ गया समझ में। तो कंक्लूजन क्या आया कि इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो प्राइस क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे, OP से कितने हो जाएंगे OP1, और क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट क्या है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ये बात करी थी हमने इंक्रीज इन सप्लाई की, अब क्या आ जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई में आप क्या देखेंगे कि डिमांड कर वही डीडी और वो ओ वाई एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्वांटिटी ओ वाई एक्सिस पर प्राइजेस। अब आप देखेंगे कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डी है, और जो सप्लाई कर्व है इनिशियल सप्लाई कर्व वो क्या है हमारा एस एस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डी ने एस एस को कहाँ पर कट किया इस ई पॉइंट पर, तो ई क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पर प्राइस तो क्या हो गए ओपी और क्वांटिटी कितनी हो गई ओ क्यू। ठीक है, फिर क्या हो रहा है सप्लाई क्या हो रही है आपकी रिड्यूस हो रही है ना। ठीक है, अब रिड्यूस हो रही है तो आप देखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व, एस एस से क्या हो गया S1। ठीक है, अब S1 हो गया तो आप देखेंगे कि जो हमारा S1 है उसने डीडी को कहाँ पर कट किया E1 पॉइंट पर, तो E1 क्या हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पर प्राइस तो क्या हो गए OP1 और क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी OQ। क्लियर है, समझ आया है आपको। ठीक है, क्या हुआ कि आप देखेंगे कि पैरेलल है ना, डिमांड कर्व क्या हो गया पैरेलल हो गया किसके ओ वाई एक्सिस के, पहले किसके पैरेलल था ओ एक्स एक्सिस के। फर्स्ट केस देखा इंक्रीज इन सप्लाई और सेकंड केस क्या देखा डिक्रीज इन सप्लाई। जब डिक्रीज होगी सप्लाई तो प्राइस क्या हो जाएंगे ओपी से इंक्रीज होकर क्या हो गया OP1 और क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइस आपके इंक्रीज हो गए यहाँ पर, कंक्लूजन में यहाँ पर क्या हो गए प्राइस आपके रिड्यूस हो गए। ठीक है, हमने अपने सारे केसेस कंप्लीट कर लिए आज। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में हमने देखा था चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक,
फिर देखा था चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। फिर थर्ड केस क्या देखा था, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। फिर फोर्थ केस हमने देखा चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, and we will continue our next topic in our next class.